मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले तो मैं यहाँ रबूपुरा से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन योगी जी के आदेश है पुलिस को रबूपुरा में की सीमा को भारत में ही रखना है। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, सीमा इधर पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। उसकी ऑडियोज आप लोग सुन चुके हैं, मैं अभी आप लोगों को ऑडियो सुनाता हूँ। वो कहती है कि मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है। कभी नेता आते हैं, कभी मंत्री आते हैं, कभी सियासतदान आते हैं, कभी एमएलए आते हैं, कभी एमपीए आते हैं, कभी एक्टर आते हैं। वो कहती है कि मैं भी तो इंसान हूँ। ये सुनिए, वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, मेरे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। ये आवाज़ सुनिए, ऑडियो सुनिए। कुछ राजनेता हैं जिनके लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें हमारा काम करना है। मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हैदर जल्दी आए और भारत में जो भी हमारे मुद्दे चल रहे हैं उनका हल निकले, मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएं। यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ और फिर मुझे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाए जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। मैं सारा दिन रोती रहती हूँ, मेरे बच्चे रोते रहते हैं, मेरे बच्चे अपने पिता की तस्वीर सीने से लगा के रोते रहते हैं और कहते हैं कि पापा कब आओगे। वो तो आप लोग ऑडियो सुन चुके हैं। और यहाँ भी ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती व्लॉगिंग करवाई जाती है। AP सिंह करवा रहा है। इसके बाद कुछ और ऑडियो है, वो भी सुन लीजिए। खुदा की कसम AP सिंह करवा रहा है। इतना जालिम इंसान है कि रात को पता नहीं कितने लोग बेचता है और मुझे बोलता है कि तुमने एक शोर नहीं मचाना। अब मैं क्या करूं, मैं तो अजाब में फंसी हुई हूं। अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से। बोलती है कि इतने लोग रात को भेजता है और मुझे कहता है कि तुमने शोर नहीं करना। ठीक है, इससे पहले जो शबाना भेंगी को आप लोगों ने देखा होगा, शबाना भेंगी, सीमा हैदर ने ये खुद पाकिस्तान में किसी को बताया कि जब नेपाल से भारत दाखिल हुई तो वहाँ पे एक मंत्री ने इस्तकबाल किया। उसके बाद मंत्री 2 सरकारी अधिकारी भी थे और AP सिंह भी था। तो वो जिस घर में लेके गए थे वो शबाना भेंगी का घर था। शबाना भेंगी एक नायिका है, मतलब वो ख़वातीन को इधर उधर करती रहती हैं, मतलब भेजना, सप्लाई करना, इस तरह के मामला वो चलाती रहती हैं। ठीक है, तो इसका किरदार बहुत ख़तरनाक हद तक हम लोगों ने देखा, जो हमें बताया गया शबाना भेंगी का। ये पहले कहा जाता है कि इसकी AP सिंह के साथ शादी हुई थी, लेकिन क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है, मतलब ना अल्लाह माफ़ करे, मतलब औरतों जैसी नहीं है, तो AP सिंह ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन ये जो इनका मतलब ऐश इशरत अयाशी वाले काम है, मसाज करना, सैलून पे काम करना, ख़वातीन को फार्म हाउस पे लेके जाना, तो इस पे इनका एग्रीमेंट बरकरार रहा। शबाना ने कहा कि मैं ये साथ करती रहूँगी। तो पहला जो घर दिया गया वो शबाना भेंगी का था। ठीक है, अब देखें दोस्तों, और भी मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाता हूँ। मुझे एक एंकर है मोटे पेट वाला, नाम तो मुझे उसका याद नहीं। वो मुझे कहता है कि जो भी तुमसे बोले कि तुम कलमा सुनाओ तो कलमा नहीं सुनाना। मैं तो स्वामी, मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिले तो मैं यहाँ रबूपुरा से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी अदालत में जाकर बयान दूँ कि मुझे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन योगी जी के आदेश है पुलिस को रबूपुरा में की सीमा को भारत में ही रखना है। जब योगी जी के बारे में नारे लगाती हूँ, नारे ज़बरदस्ती मुझसे करवाए जाते हैं क्योंकि मुझे AP सिंह बोलते हैं कि तुमने ये बोलना है। लेकिन अब मैं किसके पास जाऊँ? मैं किसके पास जाऊँ? सीमा कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ, मैं अदालत में जाना चाहती हूँ। अब अपने मकासद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए AP सिंह उसको कभी शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है, कभी किसी होटल में लेकर जाता है, कभी किसी MLA की महफ़िल में लेकर जाता है जहाँ पे पहले से सियासतदान मौजूद होते हैं। महफ़िल को समझ रहे ना वो, या किसी मंत्री के घर में लेकर जाते हैं, कभी किसी गेस्ट हाउस में लेकर जाते हैं, कभी किसी फार्म हाउस पे। तो ये औरत कहती है कि इसके अलावा मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से भागूँ क्योंकि मेरे ऊपर भारत में जुल्म और ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर है ये AP सिंह सब कुछ करवा रहा है। इसके साथ शबाना भेंगी का एक बहुत बड़ा किरदार है। शबाना भेंगी आप लोग देखते हैं जो हमेशा हिंदुस्तान में
लोगों को गालियां देती रहती है। ऐसी औरत तो ज़िंदगी में हमने कभी देखी नहीं, जिस तरह की शबाना बेहंगी। तो शबाना बेहंगी का यूट्यूब चलाना जस्ट एक पर्दा पोशी था कि लोग उसके ऊपर यकीन करें कि ये यूट्यूबर है। पर्दे के पीछे क्या थे? अब पर्दे के पीछे वो एक नायिका या उसकी जो माता श्री है वो भी गलत कार्यों में मसरूफ़ थी, ठीक है, वो अभी तक है। तो दोस्तों ये हालात हैं। अच्छा देखें, इससे पहले भी एक ऑडियो सीमा की लीक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। फरहान खान जो कि हैदर भाई का बड़ा साहबजादा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो नाबालिग ज़रूर है, लेकिन उसकी सोच, उसके विचार, उसके जो नज़रियात हैं वो किसी बड़े आदमी से कम नहीं है, क्योंकि एक गैरतमंद बाप का एक गैरतमंद बेटा है। तो उसने भी कई दफ़ा सीमा ने कहा कि वो रोता रहता है, हम मेरे बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये ईद जो 7 तारीख़ को पाकिस्तान में ईद है, बड़ी ईद है, बकरा ईद, वो कहते हैं कि हम पापा के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप हालात देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सीमा को भी देख रहे हैं, जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है जिसमें वो टुन होकर बात करती है ऐसे जैसे नशे में हो, उसको लिख के दिया जाता है कि तुम ऐसा करो। अंजलि के साथ रूह अफ़ज़ा की बोतल को लेकर के शॉपिंग दिखाते हैं, सब्जियां। तो दोस्तों ये खेल जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, ख़तरनाक हद तक। इसमें आप लोगों को अब मैदान में आना पड़ेगा, आप लोग आवाज़ उठाएं, वरना यकीन करें कि ये जिस तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, ये रुकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे अच्छा, उसको अगर सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं इंडियन न्यूज़ चैनल वाले, तो वो ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रल तो है नहीं, वो हमेशा सीमा का पक्ष रखते हैं। हैदर भाई की तो बात ही नहीं करते, शुरू से आपने देखा होगा। अब वो लाइव आती है, अपने चैनल पे लाइव आती थी पहले, तो उसके सामने कोई खड़े होते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं। ये आप हिंदू सनातनी बहन भाई अपनी माता श्री का प्रणाम कर लीजिए, और इस साइड पे भी है। और शबाना के लिए जो प्रणाम है वो ख़ास किस्म का है, शबाना बेहंगी के लिए और AP सिंह के लिए। दोस्तों ये सूरत हाल है, आप लोग देख रहे हैं कि सीमा कहती है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। लोग आते हैं, लोग ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, और उसको ज़दोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो वो कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मैं ये कलमा पढ़ रही हूँ, मैं आज भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं गलती से आ गई थी। मुझे उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मेरे बच्चे बेसहारा हैं। मेरे बच्चों को जब से मैं भारत आई हूँ AP सिंह के फार्म हाउस पर 10 से 15 बार जा चुकी हूँ। ये वो AP सिंह का फार्म हाउस है जो कि निर्भया केस के वक्त से तवज्जो का मरकज़ रहा, जहाँ पे अय्याशी सरेआम होती है। वहाँ पे शबाना बेहंगी जैसी उसकी जो माता है, उस जैसी औरतें जो दल्ली किस्म की हैं, वो वहाँ पे ख़वातीन को लेकर जाती हैं। वहाँ पे वो सब कुछ होता है जो कि कोई दुनिया में कोई समाज कबूल नहीं कर सकता, लेकिन शबाना बेहंगी, उसकी माता, AP सिंह की माता, AP सिंह जैसे लोग उसको कोई वो नहीं उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते, उनकी नज़र में वो कुछ नहीं है। तो ये खेल जो है, ये धंधा जो है जारी है, धंधा है बहुत गंदा। लेकिन अंदर खाने से सीमा ये कहती है कि मैं अभी भी मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई अब हम क्या कह सकते हैं, जब सरकार इसको साथ दे रही है, योगी इसको साथ दे रहा है, योगी इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको पैकेज दे रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीदें रखी जाएं, किससे तवक्कुआत रखी जाएं। बच्चे हमारे महफूज नहीं, हम चाहते हैं बच्चे आ जाएं, तो चलें, जो बच्चे कुछ लोग हैं जो उनको भी जवाब दे देंगे। हम तो सिर्फ इतना सब्र किया, जो चीज़ें हम लोग वहाँ हिंदुस्तान से देख रहे थे, लोग दिन रात गालियाँ, तो हम इन बच्चों की वजह से। लेकिन हुआ क्या, जब सब पाकिस्तानियों को सरकार ने भेज दिया 5 लोग रब्बूपुरा में आज़ादी के साथ सरकार के शरण में उनको वहाँ पे रखा हुआ। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।